धारचूला के ग्वालगांव में लगातार जाम की स्थिति बन रही थी। डीसीएल न्यूज़ की खबर का असर हुआ, प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी से वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से हम मलबे का निस्तारण करवा रहे हैं। वहीं हिलवेज आनाकानी के साथ बता रहा था कि बीआरओ द्वारा अभी एनओसी नहीं दी गई है, इसलिए मलबा नहीं हटा रहा है। परंतु प्रशासन के आखिरी निर्णय पर हिलवेज को झुकना पड़ा और ग्वालगांव के मलबे की सफाई का काम शुरू हो गया। बता दें कि बीरू महर के द्वारा लगातार आपत्ति की गई थी। वह स्थानीय कई नागरिक परेशान चल रहे थे, जिन्होंने लगातार उप जिलाधिकारी से शिकायत भी की। उसके बाद जब डीसीएल न्यूज़ ने खबर चलाई तो डीसीएल न्यूज़ की खबर का असर हुआ। प्रशासन ने संज्ञान लिया और संज्ञान के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। अब कम से कम वाहन चलने लायक सड़क बन चुकी है। तत्काल प्रभाव से जिन मकानों के मुआवजे रुके पड़े हैं, अगर प्रशासन और बीआरओ संयुक्त रूप से उन मकानों के मुआवजे इत्यादि दे दें तो शायद आने वाले सीजन से पहले जाम की स्थिति से निजात मिल जाएगी, क्योंकि कई मकान बन चुके हैं और कई मकान ध्वस्तीकरण की राह देख रहे हैं। परंतु बीआरओ और प्रशासन की मिलीभगत कहें या हीला हवाली कहें या फिर लापरवाही कहें, उन मकानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, या फिर मकान मालिक के साथ ही कोई दिक्कत है जिससे कि मुआवजा मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। परंतु स्थिति गंभीर है। अगर इस एनएच पर जल्द ये चीजें की जाएं तो सड़क सुंदर बन सकती है। दारमावाली के सेला गांव की दुर्दशा। विगत 13 सालों से लगातार लकड़ी के पुल से ही आवागमन किया जा रहा है। पूर्व में वाहन के लिए पुल बनने की बात हुई थी, कार्य भी स्थल पर शुरू हुआ था, परंतु अब भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी है। सेला गांव के लोग जान हथेली में रखकर इन रास्तों से आवागमन कर रहे हैं। इन 13 सालों में कई लाख रुपए प्रशासन इस नदी में बहा चुका है। आपदा के नाम पर लाखों रुपए का एस्टीमेट इन कच्चे पुलों पर खपाया जा रहा है, जबकि स्थायी पुल की मांग लगातार जारी है। ये ग्राम सेला का पुल का नदी का पानी बहुत बढ़ गया है, कभी भी जा सकता है। देख लो स्थिति, पानी पुल के ऊपर ही आ रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक कार्य सुनिश्चित करें, जिलाधिकारी आशीष भटगाई। बता दें कि मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत जनपद में प्रस्तावित मंदिरों के कायाकल्प एवं सौंदर्यीकरण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न मंदिरों में संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो। यदि कार्यों की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ तो संबंधित अधिकारी कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की गई और इसमें जो है प्रथम चरण में जो हमारे कार्य थे वो हाटकालिका माता मंदिर में जो कार्य चल रहे थे उनकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ पाताल भुवनेश्वर में जो कार्य चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की गई। तो इसके लिए संबंधित विभागों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जो है कार्यों में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि अभी जो कार्य जो है धीमी गति से चलना पाया गया है, और साथ ही साथ गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। तो गुणवत्ता से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी स्टेज पे नहीं होना चाहिए, तो उसी के संबंध में विभाग को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा द्वितीय चरण है और तृतीय चरण है, तो उसके लिए जो कार्रवाइयाँ अभी विभागों के द्वारा की जानी है उसके संबंध में भी सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। ब्यास वैली सड़क मार्ग पर अचानक मलबे की चपेट में आया कैंपर वाहन। कैंपर वाहन पर गिरा बोल्डर, ड्राइवर की जान बाल बाल बची। बता दें कि ब्यास वैली मोटर मार्ग पर लगातार सड़क का कार्य चल रहा है और आए दिन मलबा विध्वंस रूप से अपना रूप दिखा रहा है। बरसात के समय इस सड़क पर चलना जान जोखिम में डालना है। इस लिहाज से यात्रियों को प्रशासन भी लगातार इस सड़क पर एहतियात बरतने की बात करता है, परंतु फिर भी कुछ न कुछ दिक्कतें हो जाती हैं।
नदी का जलस्तर बढ़ते ही सिंचाई विभाग की दीवारों से पानी बाहर निकलने लगा। बता दें कि वी होल तो सूखे पड़े दिखाई दे रहे हैं, परंतु पानी अपनी जगह बनाकर दीवारों के बीच से निकल रहा है, जिससे कार्यदायी संस्था के कार्यों की हर जगह लापरवाही की चर्चा है। बता दें कि सिंचाई विभाग के एक्शन दीपक शर्मा ने बताया कि इस तरह पानी रिसना आम बात है और ठेकेदार को सूचित कर दिया गया है। वियोलों में सीमेंट और मिट्टी जमने से पानी की निकासी दूसरे रास्ते से हो रही है, इसलिए पानी निकलना उचित है, परंतु लाइबिलिटी पीरियड अभी है और कार्य अभी बचा है। अगर कोई दिक्कत होगी तो ठेकेदार उसका पुनर्निर्माण करेगा। मुनस्यारी के रालम गांव तक नहीं पहुंची स्वास्थ्य टीम। 2 दिन के भीतर स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात हुई थी और अब गांव वाले कह रहे हैं कि अगर 2 दिन के भीतर स्वास्थ्य शिविर नहीं लगा तो जिला एवं तहसील मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन होगा। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में विक्रम दानू रालम पहुंचे थे। तहसील मुनस्यारी के दुर्गम माइग्रेशन ग्राम रालम में प्रस्तावित स्वास्थ्य शिविर के लिए ग्रामीण पूरे दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम का इंतजार करते रहे, लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि स्वास्थ्य टीम लिंगुरानी से ही वापस लौट गई और रालम गांव तक भी नहीं पहुंची। वर्तमान समय में गांव में बुखार, सर्दी, जुकाम एवं वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने तत्काल कैंप लगाने की मांग की है, साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। नेपाल के दारचूला में भारत नेपाल मैत्री बैठक आयोजित की गई। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने उक्त कार्यक्रम में हिस्सा लिया। धारचूला सटे नेपाल के दारचूला में भारत नेपाल मैत्री बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट अपनी टीम के साथ शामिल हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच वर्षों पुराने रोटी बेटी के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाना तथा दोनों देशों की महिलाओं के बीच आपसी सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना था। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र नेगी और बैठक के समन्वयक ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंध हैं, जिन्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए यह रखा गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में संचालित लखपति दीदी कार्यक्रम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिला है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नेपाल में भी इसी प्रकार की योजनाएं संचालित होगी। कार्यक्रम में नेपाल की ओर से सभासद एवं ओड़ा अध्यक्ष गोविंद बराल तथा उनकी पूरी टीम मौजूद थी। Please do like, share and subscribe DCL News.